जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी संत थे श्री हरि बाबा जी। एक बार उन्होंने अपने एक मरे हुए भक्त को जिंदा कर दिया था। बाबा के नित्य सत्संग में कीर्तन में एक भक्त रोज आया करते थे। तो जैसे किसी संत के पास रोज जाते हैं तो उसके चेहरे से परिचय हो जाता है। वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका संतों के नेत्रों में परिचय हो जाता है, जिनके लिए संत यह बात पूछ लें कि वह आया नहीं, उनका तो अहोभाग्य है। एक दिन बाबा ने पूछा, वो आदमी कीर्तन में नहीं आया। कोई भक्त बोला, बाबा वो तो स्वर्ग पधार गया, उसको तो ले जा रहे हैं फूंकने के लिए। बाबा बोले, नहीं नहीं, उसको यहीं लेकर आओ, तुरंत लेकर आओ। उसको लाया गया। बाबा ने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया और बोले, उठ, कीर्तन कर। तू कीर्तन के बिना ही चला जाएगा क्या? वह उठ गया। कीर्तन शुरू हुआ। 2-3 घंटे खूब कीर्तन हुआ। बाबा बोले, अब जाओ। वो दोबारा मर गया। ऐसे चमत्कारी संत थे हरि बाबा। जिस समय प्रातःकालीन बेला पर 3:30 बजे वृंदावन में घंटा बजता था ना, तो सबको पता चल जाता था कि हरि बाबा का घंटा बज रहा है। देखो भैया, बुद्धिमानी यही है कि यहाँ कमाते हुए, यहाँ कार्य करते हुए हमें जहाँ अंत में जाना है वहाँ के उस बैंक में भी कुछ जमा कर लें। वहाँ के लिए भी कुछ स्टॉक रख लें, उसमें भी अपना कुछ अस्तित्व बना लें। अब जैसे तुमने यहाँ बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर लिए, लेकिन वे नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। और यदि तुमने 10 रुपए से किसी गरीब को भोजन खिला दिया तो वह जाएगा तुम्हारे साथ। दिन भर आप जहां तहां की बातें कर रहे हो, उनका कोई फायदा नहीं है। और यदि 10 मिनट भी तुमने भगवान का नाम जप लिया तो वह तुम्हारे साथ जाएगा। पर लोग इतने भूले होते हैं कि वहां के बारे में ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं, बस यहीं के प्लान बनाते रहते हैं। यहाँ के प्लान पूरे होते नहीं और वहाँ जाने का नंबर आ जाता है। तब डर लगता है कि यार अब तो हम मर जाएंगे, अब क्या होगा? बहू छूटेगी, बेटा छूटेगा, परिवार छूटेगा, और हमने तो प्रभु का नाम वगैरह कुछ लिया नहीं। इसलिए प्रभु के नाम का, राधा रानी के नाम का खूब जप करके इसे आगे ले जाने के लिए इकट्ठा कर लो। यही जप तुम्हारे साथ जाएगा और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। हम 3 घंटे फिल्म देखते हैं, हमारी झपकी नहीं लगेगी, क्योंकि पैसा लगाकर मनपसंद का काम कर लिया है ना। 3 घंटे हम जागते रहते हैं, बैठे रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और भगवान का नाम 10 मिनट जपने में भी परेशानी आ जाएगी, जम्भाई आ जाएगी, मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रभु से प्रियता नहीं है, हमारा प्रभु से प्रेम नहीं है। गृहस्थी आदमी को यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं गृहस्थी नहीं, अपितु मैं भगवान का हूँ। दूसरी बात, अपने को घर का मालिक मत मानो। यह मानो कि घर के स्वामी भगवान हैं और हम उनके नौकर हैं। हम जो भी कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के जनों का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं। जब ऐसी धारणा मन में बन जाएगी तो गृहस्थ के काम काज सब भक्ति बन जाएंगे। गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। सुबह से शाम तक जो भी काम किए हैं उनमें ये देख लो कि आज किसी को दुख देने वाला पाप कर्म तो नहीं हुआ है। जो भी कर्म करो ये मानकर करो कि हमें ये भगवान को समर्पित करने हैं, इसलिए कोई भी गलत काम ना हो। बाकी थोड़ी देर के लिए प्रतिदिन राधा राधा का जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में कर्तव्य का पालन करना बहुत बड़ा योग है। बेटी को पढ़ा लिखाकर शादी करना, बेटी को पढ़ा लिखाकर शादी करना, बेटे को पढ़ा लिखाकर व्यापार में नौकरी की व्यवस्था करना, आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार करना, सभी खर्चे निर्वाह करना, इन सब के चिंतन में बहुत कुछ चलता रहता है। अब उस चिंतन को प्रभु के नाम में जोड़ना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन यदि
इसी कठिनता को सुलझा लिया, राधा राधा का जप शुरू कर दिया, तो जो एक योगी की गति होती है वही उस गृहस्थी की गति होगी। जरा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा। जय श्री राधे।